बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स विद के उत्तम। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम का एक और अनुप्रयोग। इसके पहले हम लोग 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक ऋजुरेखीय धारावाही के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है और एक वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। ये दोनों डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे कि कोई धारावाही लूप या कुंडली है तो उसके अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो पहले तो इसको समझना है हमको, उसकी भाषा में लिखवा देंगे एग्जाम में, आपको कितना लिखना है पहले आप समझ लें। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन किस तरफ धारा के लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको केवल आपको करना यह है कि ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इसकी भाषा भी लिखवा देंगे साथ में। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दें। धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमको प्राप्त करना है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल। तो इसमें समस्या देखिए क्या आती है सबसे, कि जो कॉइल हम लोग लेते हैं या लूप ले रहे हैं, उस लूप को हम लोग एक वृत्ताकार लूप, हेडिंग तुम्हारी पड़ी है वृत्ताकार लूप। तो जब भी हम कहीं फिगर जब दिखाते हैं तो वृत्ताकार लूप को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, थोड़ा अंडाकार। अंडाकार दिखाने का कारण भी आपको जानना है कि ऐसा क्यों दिखाया गया है। ये एक वृत्ताकार लूप है, ठीक है ना, उसको वृत्ताकार लूप करें, लेकिन ये तो अंडाकार दिख रहा है हमको। तो इसका कारण ये है कि वृत्ताकार लूप ये जो है वो ऐसे नहीं रखा हुआ है कि यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है गोल गोल, ये ऐसे खड़ा है, यानी सर्कुलर कॉइल जो हमारी है वो ऐसे, बस समझ में आ रही है, यानी ऐसे सर्कुलर कॉइल है जिसमें, अब इसमें देख समस्या है कि किसको हम ये वाला, अब ऐसे तो चित्र बना दिया हमने, तो ये कौन सा जो सिरा है वो बाहर की तरफ है, कौन सा अंदर की तरफ है। अगर नहीं आपने पहले डिसाइड किया है तो फिर धारा की दिशा में कंफ्यूजन होगा और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में भी कंफ्यूजन बना रहेगा। तो पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इसमें कौन सा सिरा ये बाहर की तरफ है, यानी जब सर्कुलर ऐसे खड़ा हुआ है तो कौन सा, ये हिस्सा बाहर की तरफ है कि ये हिस्सा बाहर की तरफ है। आपको पहले ये सोच लेना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला सिरा जो है वो बाहर की तरफ है, यानी सर्कुलर कॉइल हमारी कैसे खड़ी है, ऐसे, बात समझ आ रहा है। ऐसे सर्कुलर कॉइल है जिसमें ये हिस्सा बाहर की तरफ और ये हिस्सा अंदर की तरफ, ये हिस्सा अंदर की तरफ, समझ आ रहा है। ऐसे खड़ा करना है सर्कुलर कॉइल को, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ हो गए, तो इसकी डायरेक्शन भी हम लोग दिखा देते हैं कि ये धारा की डायरेक्शन है, इसमें इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। ये कहाँ है, बाहर की तरफ है। इसको आप सुविधा के लिए इसको लिख सकते हैं, ये है आउटसाइड। कहाँ है ये वाला सिरा, बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये वाला जो सिरा हमारा है वो इनसाइड है, उसके अंदर है, ठीक है। ये केवल आपको ध्यान रखने के लिए लिखा है, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आउटसाइड और इनसाइड का मतलब है कि ये जो तार है, ये वाला जो हिस्सा है तार का, जिससे ये सर्कुलर कॉइल बनाई गई है, वो बाहर की तरफ है ऐसे, और ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जब इसका बाहर का जब करंट ऐसे, मतलब सर्कुलर कॉइल हमारा ऐसे जब रखा हुआ है तो करंट हमने क्या मानी, इस डायरेक्शन मानी, ऐसे, समझ में आ रहा है। इसका मतलब देखो, ध्यान दो, ये बाहर तरफ होने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की, कैसी होगी, इसमें इस तरफ होगी, यानी बाहर तरफ जाएगी करंट। समझ में आ रहा है। इसको ध्यान से जरा फिर देखो, हमने क्या कहा, ये जो सर्कुलर कॉइल है वो हमने ऐसे खड़ी की है यहाँ पर, ठीक है। इस डायरेक्शन में कॉइल खड़ी की गई है। अब धारा की डायरेक्शन जो हमने मानी है, उसमें धारा की डायरेक्शन जो बाहर तरफ है उसमें धारा नीचे तरफ बह रही है कि नहीं। इसमें देखिए, इसमें ये जो सर्कुलर कॉइल हमने ऐसे बनाया है, तो करंट देखो यहाँ पर, ये बाहर वाला हिस्सा करंट किस तरफ है, नीचे की तरफ है ये, ठीक है। जो ऊपर जाएगी, ये घूम करके ये वाला हिस्सा जो ऊपर आएगा, तो करंट की जाने से ऊपर जो हिस्सा होगा, जो यहाँ पर सर्कुलर कॉइल का जो ऊपरी जो हिस्सा होगा यहाँ का, उसमें करंट डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी, ऐसे। ये बस ध्यान देना है आपको भाई। ये हिस्सा बाहर तरफ करेंगे तो करंट इसमें कहाँ जा रही है, ये हिस्सा बाहर तरफ करंट किधर जाएगी, नीचे की तरफ,
ठीक है ना, यानी बाहर तरफ है, करंट नीचे तरफ जाएगी तो ये घूम करके ऐसे तो आएगा, इसको हिसाब इसको सोचोगे ऐसे खड़ा कर दे, करंट इधर जाएगी, इधर इधर करंट है, कहां जा रही है, नीचे की तरफ, एरो दिख रहा है, ऐसे करके ऊपर आएगी। तो जो ऊपर वाले जो हिस्से में यहाँ पर जब करंट हमको शो करेंगे तो किस डायरेक्शन होगी करंट, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। अब नीचे तरफ करंट किधर तरफ होगी, अंदर की तरफ, ठीक है ना, यानी यहाँ जो करंट डायरेक्शन होगी वो करंट डायरेक्शन यहाँ पर जो कि दिख नहीं रहा है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, आपको 3 डायमेंशनल के हिसाब से इसको सोचना है कि इसमें हमको करंट की डायरेक्शन ये सिरा बाहर तरफ रखेंगे तो करंट नीचे तरफ जाएगी, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें करंट किधर तरफ होगी, तल के लंबवत अंदर की तरफ, यानी ऐसे होगी। ये अगर हम इस मार्कर का अगर हम ये वाला सिरा मान लें कि ये धारा की डायरेक्शन बाहर लोग वाला, तो यहाँ पर करंट कैसे होगी, अंदर तरफ, ये घूम करके जब ऐसे आएगा बाहर तरफ, ये करंट बाहर तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सर्कुलर कॉइल यहाँ पर बनी हुई है जिसमें करंट डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो उसका केंद्र मान लेते हैं ये O है, और इससे इसकी जो अक्ष होगी वो तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है ये, तो ये अक्ष मान लेते हैं हम, ये इसकी अक्ष हो गई। उस अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं R। इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, R, कहां से, केंद्र से कुंडली की, और जो कॉइल बनाई गई है उसकी त्रिज्या को मान लेते हैं E। तो कॉइल है उसकी त्रिज्या क्या है, A है, यानी त्रिज्या है तो इसकी चारों तरफ बराबर दूरी होगी परिधि से इसकी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम बायो-सेवर्ट का नियम का यूज करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम कभी भी पूरे चालक के कारण कभी नहीं बताता, वो एक भाग, चालक के एक भाग के कारण बताता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरे कॉइल को या लूप को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मानते हैं। तो मान लेते हैं कि एक भाग हमारा ये है, एक भाग इसका ये हो गया, ठीक है ना, जिसकी लंबाई हम लोग क्या लिख देते हैं, dl या डेल्टा लिख दीजिए, dl डेल्टा कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसकी लंबाई, इसको लिख देते हैं CD, एक ये छोटा सा भाग हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इसमें भाग होंगे, इधर भी छोटा सा भाग होगा, इधर भी होगा, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी परिधि को कॉइल की छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेशन करेंगे तो शुरुआत में क्या मानेंगे, एक ये छोटा सा भाग है, इसी के जस्ट अपोजिट एक छोटा सा भाग यहाँ पर मान लेते हैं, और फिर इसके देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की, फिर उसी हिसाब से बाकी की डायरेक्शन को देखते हुए हम उसका छोटे छोटे भागों निकाल करके उसको फिर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं C' और D', दूसरा एक उसी का अपोजिट ये हमने मान लिया है, जिसकी लंबाई भी हमने मानी है DL है। डायरेक्शन को भी ध्यान देना है, डायरेक्शन अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा किस तरफ हम इसकी दिशा मानेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, ऊपर वाले सिर्फ करंट की डायरेक्शन में ऐसे, यानी इस डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बोर्ड की जो कॉइल खड़ा किया गया है यहाँ पर, ठीक है। पर अगर हम ऐसे कॉइल अगर ले लेते, हम ये कहेंगे तिरछा को खड़ा किया गया है, अगर हम ऐसे कॉइल ले लेते सीधे यहाँ पर सर्कुलर कॉइल, देखो अगर हम मतलब ऐसे ये कॉइल ले लें, अब कहा जाए इसकी अक्ष कहाँ हो गया ऐसे, अब यहाँ अक्ष होगी तो कहाँ यहाँ पॉइंट P बन जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि उसको P में डायरेक्शन भी दिखानी है, तो डायरेक्शन यहाँ हवा तो डायरेक्शन बनेगी नहीं, इसलिए हम उसको तिरछा करके रखे हैं कि ये ब्लैक बोर्ड में उसका चित्र दिखाई दे, उसकी डायरेक्शन को दिखाया जा सके, ठीक है। इस कारण से इसको हमने इसमें वर्टिकली इसको खड़ा किया है बोर्ड पर। अब जरा इसको ये ध्यान देना है कि ये जो छोटे से भाग हमने लिया, पहले इस भाग की बात कर रहे हैं, इस भाग की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले आप ये जरा इस भाग यानी छोटा सा भाग लिया गया, उसके कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हो गया निकालें, बायो-सेवर्ट का नियम यूज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से दूरी भी पता होनी चाहिए हमको कितनी है। बायो-सेवर्ट का नियम तुमको पढ़ रखा है आप लोगों ने ना। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि कोई भी धारावाही चालक तार है, उसका अगर एक भाग लिया जाए डेल्टा L, तो उससे P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, उस सूक्ष्म अवयव और इस बिंदु P की मिलाने रेखा के बीच का कोण थीटा पता होना चाहिए, और दूरी पता होनी चाहिए, करंट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब हमको पता अगर है तो डेल्टा B बराबर होता है μ0/4 पाई
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करना है हमको। तो ये यानी इसका मतलब क्या क्या पता होना चाहिए, इसकी लंबाई सूक्ष्म अवयव की वो यहाँ पे पता कर ली, डेल्टा एल है। सूक्ष्म अवयव से बिंदु P की दूरी, यानी बिंदु P का मतलब जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसकी दूरी ये अभी हमको नहीं पता मालूम है, तो इसको अभी हम पता करेंगे, ठीक है। दूसरा थीटा कोण, तो थीटा कौन सा कोण होता है, डेल्टा एल और बिंदु P को मिलान रेखा के बीच का कोण। अब देखो डेल्टा एल का मतलब, डेल्टा एल ये कुंडली कैसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है। अब यहां पर देखो इसकी डायरेक्शन जो होगी इस तरफ होगी, बाहर की तरफ, इसकी डेल्टा एल की, ठीक है। डेल्टा एल डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं तो करंट कैसे बह रही, बाहर की तरफ, यानी करंट ऐसे होगी ऊपर वाले सिरे पर, और यहां से इस बिंदु को P को मिलाने रेखा है ये, तो यहां पर देखो, यहां पर एक दूसरा अगर मार्ग हम यूज करें तो इसमें देखो ये हो गई हमारी डीएल, डीएल हो गया, ये हो गई ये वाली लाइन जो डॉटेड लाइन दिख रही है, तो ऐसे। तो बताओ यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ डीएल और बिंदु P को मिलान रेखा के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर जो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहां दिख नहीं रहा फिगर में कि ये एंगल 90 डिग्री का है, आपको यहां पर सोचना है कि कॉइल कैसे खड़ी है, ऐसे, तब दिखेगा कि ये हमारा कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो थीटा 90 पता चल गया हमको। और करंट हम इसमें मान लें कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, करंट इसमें आई प्रवाहित हो रही, ये हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है। इसकी भाषा भी लिखेंगे अभी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो अब जरा इस त्रिभुज में जरा देखो, ये आर है, आर दूरी पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, और ये इसकी कॉइल की जो त्रिज्या है वो ए है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, अगर ऐसे खड़ा किया गया है, इस पॉइंट को यहां से मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये। तो डिस्टेंस कैसे निकालने हम लोग, पाइथागोरस लगा करके ये हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, बात समझ गए। तो बस अगर ये बात अगर पूरी समझ में आ गई है तो देखो इसकी भाषा लो लिख लें, और बाकी कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो भाषा लिख लेते हैं पहले इसकी। भाषा लिखने के लिए लिखते हैं माना ए त्रिज्या की एक धारावाही लूप अथवा जो कुछ लिखना चाहें आप, लूप अथवा कुंडली है। माना एक त्रिज्या की एक धारावाही लूप अथवा कुंडली है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये मान लिया एक धारावाही कॉइल है, इसकी त्रिज्या है a, और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। लूप के केंद्र O से लूप की अक्ष पर, केंद्र से लूप की अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए अब तो करना क्या पड़ेगा, हम ये तो पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं हम कि अगर केंद्र पर निकालना हो तब भी हम इसको छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं कॉइल को, इसमें भी यही काम करना पड़ेगा जी। इसके लिए लूप को छोटे छोटे
छोटे छोटे अवयवों में बटा हुआ मान लेते हैं। इससे ज्ञात करने के लिए ज्ञात करना है, इसके लिए शब्द आ रहा है, इसके लिए, इसको थोड़ा सा सही कर लो, इसके लिए लूप को छोटे छोटे अवयवों में बटा हुआ मान लेते हैं। एक अवयव CD, ये जो एक अवयव CD की लंबाई डेल्टा L है। एक अवयव CD की लंबाई डेल्टा L है। ये इतना मान लिया, जैसा चित्र बनाया हमने उसी आधार पर इसको मान लिया गया। ठीक है, अब जरा यहाँ बायो सेवर्ट का नियम लगाओ और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो नीचे लिखिए बायो सेवर्ट के नियम से सूक्ष्म अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अब सूक्ष्म अवयव का आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर बायो सेवर्ट का नियम μ0/4 पाई I डेल्टा L अपान, अब देखो दूरी r² होता है, तो दूरी यानी उस सूक्ष्म अवयव से बिंदु P की दूरी कितनी है? a² + r² अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो a² + r² और होल स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, a² + r² बचेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखो साइन थीटा कौन सा कोण होता है? डेल्टा L और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। तो अभी बताया हमने कि डेल्टा L अगर हम ये मान लेते हैं, कॉइल ऐसे खड़ी हुई है, अब उसमें यहां पर इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन ले रहे हैं, देखो ये डॉटेड लाइन दिख रही है बिंदु P की ओर, तो ये कोण कितना बनेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये थीटा जगह आप लिख देंगे 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को ध्यान समझ लें, चित्र में आपको 90 डिग्री नहीं दिखेगा क्योंकि कॉइल को ऐसे खड़ा किया गया है, ना कि ऐसे जो से जैसा दिख रहा है चित्र में। ठीक है, इसलिए थीटा का मान 90 होगा। तो अब इसमें देखो कोई भी चाहे जहां हिस्सा ले, जैसे मान लो कॉइल यहां ले लें तो ये तो बिंदु P को मिला रेखा, तो ऐसे, तो चाहे जिस जगह आप डेल्टा L को माने, सब जगह ये जो डायरेक्शन होगा ये घूमेगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगी ये तो नहीं घूमेगी कहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा क्योंकि कॉइल ऐसे खड़ी हुई है। बस समझ आ रहा है भाई? सबको ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ये हिस्सा तो हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा यहाँ पर। बस समझ में आ रहा है? तो इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर इसको बिगाड़ करके ऊपर लिखें। तो डेल्टा B का मान कितना हो गया? μ0/4 पाई I
डेल्टा एल साइन 90 तो 1 हो जाएगा, अपान बचेगा ए स्क्वायर प्लस आर। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद अब जरा हम क्या करते हैं, ये तो हमने इसके कारण निकाल लिया। अगर हम इसी के अपोजिट ये वाला एक भाग ले लें जिसकी लंबाई भी डेल्टा एल है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इसको भी जरा हम बिंदु P से मिला देते हैं। उसके लिए भी डिस्टेंस हमारी यही हो जाएगी जो ऊपर है, बिल्कुल एकदम सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो भी बिल्कुल इस तरीके से निकालेंगे। समझ में आ रहा है? इसके कारण निकालेंगे। तो पहले जरा हम ये इसी के कारण जरा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में निकाल लें कितनी होगी, ठीक है ना। तो कौन से नियम लगाएंगे, कौन से नियम लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने के लिए? दाहिने हाथ के हथेली नियम नंबर 1। और नियम क्या कहता है, अगर इस डेल्टा एल का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहें तो अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है दाहिने हाथ में कि ये अंगूठा धारा की दिशा में हो। धारा कैसे है इसमें, ऐसे धारा की दिशा में हो, धारा ऐसे बह रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे यहां पर लगाएंगे तो देखो इसकी डायरेक्शन जो कैसी डायरेक्शन हो, जिधर उंगलियां मुड़ेंगी, यानी कह सकते हैं तल के लंबवत। तो इसके देखिए ये जो ऐसे हम रखेंगे तो तल कैसा होगा, इस लाइन पर होगा ये, और लाइन के लंबवत डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर तरफ दिखाएंगे ऐसे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे करंट डायरेक्शन ऐसे है बाहर की तरफ, यहां पर रखेंगे करंट डायरेक्शन में अंगूठे को तो तल के लंबवत डायरेक्शन होगी बाहर तरफ होगी ना ऐसे। तो ये डेल्टा बी का मान आएगा यहां पर। बात समझ में आ रहा है? ये डेल्टा बी की डायरेक्शन होगी इस तरफ, यानी कह सकते हैं कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा हमेशा। जो है ये जो चुंबकीय से डायरेक्शन होती है तल के लंबवत, तो तल हमारा इसी लाइन पर है तो लंबवत डायरेक्शन होगी, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। इस सीध में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, जो ऐसे मिला इसी को आगे बढ़ा दे, वो लाइन अलग है। इस वाले सीध में नहीं होगा, वो इस लाइन के लंबवत होगी डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। तो इसको भाषा में लिख सकते हैं हम लोग कि डेल्टा बी की दिशा दाहिने हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात कर ली हमने तो किस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में जैसा दिख रहा चित्र में, ठीक है। डेल्टा बी की दिशा दाहिने हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात करते हैं। डायरेक्शन हम लोग निकाल ली ज्ञात करके ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब जरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक पार्ट ले रहे हैं उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाए। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं इसमें, इसी प्रकार CD के विपरीत CD के विपरीत दिशा में एक दूसरा सूक्ष्म अवयव डेल्टा एल उसी लंबाई का लेंगे, सूक्ष्म और डेल्टा एल C डैश D डैश लेते हैं। तो C डैश D डैश अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब चूंकि सब कुछ वही सिचुएशन है, यहां पर भी थीटा 90 डिग्री का होगा, लंबाई डेल्टा एल है, दूरी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, करंट I प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होगा जितना कि समीकरण नंबर 1 में दिख रहा है, बस दिशा का अंतर होगा केवल। तो दिशा किस तरफ होगी ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिख दीजिए,
तो C डैश D डैश अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B ही होगा, परंतु दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब जरा ध्यान दो इसमें भाई, मान तो चलो हमने मान लिया कि डेल्टा बी के बराबर ही हो जाएगा, जिसका मान है μ0.4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी उसके उसी डायरेक्शन जो कि बी डेल्टा बी डायरेक्शन में इसकी भी चूंकि दिशा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों कि यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, धारा के नीचे की तरफ। भाई करंट ऐसे आ रही है और यहाँ जब जाएगी तो कैसे हो जाएगा, अंदर तरफ हो जाएगा करंट, तो करंट आया अंदर तरफ, तो कैसे देखिए आप हाथ कैसे रखना पड़ेगा हमको, अंगूठा रखने धारा की दिशा में, धारा दिशा में रखेंगे ऐसे, तो तल के लंबवत डायरेक्शन होगी इसके, तो तल के लंबवत डायरेक्शन कौन सी जाएगी इसमें, इस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन ऐसे, डेल्टा बी। समझ में आ रहा है, यानी ये कोण यहां पर 90 डिग्री का बनेगा, ये यहां पर भी 90 डिग्री का होगा, ये बिंदु P है हमारा। बात समझ में आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसके कारण जो डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगी डेल्टा बी का मान, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन होगी इस दिशा में, इसको चित्र में आप दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस बी को दो घटकों में वियोजित करते हैं। वियोजित करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस अक्ष के लंबवत यानी ओपी दिशा, ओपी के लंबवत पहले हम लाइन खींच लेते हैं ऐसे, जो बिंदु पी से होकर के जाती है। ये अगर कोण अगर हम मान लेते हैं अल्फा है, सपोज ये अगर अल्फा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, ठीक है। ये तो बाई ज्योमेट्री हम लोग दे सकते हैं, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये वाला जो बिंदु है वो इसके अपोजिट है एकदम। तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं बाई ज्योमेट्री। भाई देखिए यहाँ पर ये पूरा कोण कितना है हमारा 90 डिग्री। आप अलग से देखो, यहाँ से हम बता देते हैं आपको, यहाँ से देखो ये ऐसे चित्र बना, ये डायरेक्शन हो गई, एक लाइन यहाँ पर हो गई, ये यहाँ पर, ये कोण हमने क्या मान रखा है अल्फा, ये 90 डिग्री का पूरा एंगल है, इतना यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, ये कितना बच जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये तो बचेगा भाई, ये अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा, और इस डायरेक्शन में डेल्टा भी दिख रहा है ये। तो आप देखो ये, लेकिन ये पूरा कोण, ये जो डॉटेड लाइन जो दिखाई गई यहाँ पर, वो वाली ये लाइन है, तो ये कोण कितना है पूरा 90 डिग्री का है ये, उस 90 डिग्री में ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बचेगा अल्फा, 90 में घटा देगा तो अल्फा बचेगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार से देख सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ये अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा, उसी प्रकार से ये कोण अगर कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा। ये बाई ज्योमेट्री हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है। बस ध्यान देना है कि कौन लंबवत रेखा है, तभी आप निकाल पाओगे। ये जो लाइन है ये इस लाइन के लंबवत है, तो ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, यहां से यहां तक दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक 90 हो गया, उसमें से ये अल्फा कोण निकल गया, इतना कोण कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। फिर इतना यहां से यहां तक ये 90 है, उसमें से 90 माइनस अल्फा निकल गया तो अल्फा बचा ये, ठीक है। उसी प्रकार से ये कोण नीचे वाला निकाल लेंगे। बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, हम इस डेल्टा बी को दो घटकों में विभाजित करेंगे, जिस दिशा में कोण दिया जाता है उस दिशा में क्या लगाते हैं कॉस, तो डेल्टा बी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा मान डेल्टा बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जरा इसको विभाजित करो, इस डायरेक्शन में होगा डेल्टा बी कॉस थीटा, कॉस थीटा के अल्फा माना हमने तो अल्फा लिखो यहाँ, कॉस अल्फा, और यहां पर भी अल्फा आएगा,
और इस यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा इसका घटक, डेल्टा बी, डेल्टा बी साइन अल्फा। ये घटक विभक्त करना आ गया। और इस डेल्टा बी को दो घटक विभक्त कर लिया, डेल्टा बी कॉस थीटा, डेल्टा बी कॉस अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा। फिर इसको दो घटकों में विभक्त कर लिया, डेल्टा बी कॉस अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा। अब देखो ये जो डेल्टा बी कॉस अल्फा है, डेल्टा बी कॉस अल्फा कैसे हैं, दोनों बराबर और विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। डेल्टा बी कॉस अल्फा, डेल्टा बी कॉस अल्फा बिल्कुल विपरीत और बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और ये जो डेल्टा बी साइन अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी पार्ट लेंगे उसके अपोजिट जो पार्ट होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका जो बी डेल्टा बी कॉस अल्फा वाला जो पार्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डेल्टा बी साइन अल्फा वाले जो पार्ट हो सब जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही ये तो एक हिस्सा लिया, उसका अपोजिट ये लिया, ऐसे अगर यहां लेंगे तो इसके अपोजिट यहां लो, ठीक है ना। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तो कॉस अल्फा वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण उसके अपोजिट आएगा, इसके कारण इधर लेंगे, ठीक है ना भाई। ये अगर लिया तो इसके अपोजिट आपको लेना पड़ेगा इधर, ये अगर लिया तो इसका अपोजिट यहां लेना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जो अक्ष के लंबवत जो घटक आएंगे सब एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और जो अक्ष के अनुदिश जो होंगे सब एक ही दिशा में हो जाते हैं। डेल्टा बी कॉस अल्फा वाले पार्ट वो सब एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे, डेल्टा बी साइन अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा जोड़ देंगे, अर्थात सिग्मा डेल्टा बी हम लोग लिख सकते हैं इसको संपूर्ण कॉइल की तरह। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें भाषा फिर हम थोड़ी सी लिखेंगे, डेल्टा बी के घटक, डेल्टा बी के घटक डेल्टा बी कॉस अल्फा, डेल्टा बी के घटक डेल्टा बी कॉस अल्फा निरस्त, निरस्त हो जाएंगे, तथा डेल्टा बी साइन अल्फा के घटक डेल्टा निरस्त हो जाएंगे तथा डेल्टा बी साइन अल्फा जुड़ जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं भाई। डेल्टा बी अपोजिट, डेल्टा बी कॉस अल्फा अपोजिट होने के कारण ये निरस्त हो जाएंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। तो कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो लिख सकते हैं पूरी या पूरे लूप या कुंडली कुछ भी लिख सकते हैं, पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं B बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा बी साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं भाई। हमने अब ये सोचो कि यहाँ दो थे तो दो टू डेल्टा बी साइन अल्फा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि हम एक पार्ट के कारण निकालेंगे फिर सबको जोड़ेंगे। अगर इसके कारण दो कारण निकाला, फिर इसके कारण दो के, तो फिर तो आधे को जोड़ो, फिर पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई। ये अगर इसको दो गुना कर देते हैं तो इसके साथ अपने आप ही जुड़ जाएगा, इसके साथ ही अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम पूरे परिधि कारण निकालेंगे तो पूरी परिधि कारण थोड़ा निकलेगा, फिर आधे कारण निकालो तो आंसर मिल जाएगा सही, ठीक है ना। इस कारण से हम एक पार्ट के कारण निकाल कर उसको जोड़ रहे हैं तो पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आएगा, ठीक है। अब जरा वैल्यू रखो यहाँ पर, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू
सिग्मा डेल्टा बी का मान यहां से रख सकते हो ऊपर से म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा इंटू साइन एल्फा। अब साइन एल्फा का मान कितना होगा ध्यान दो इस चित्र में। साइन एल्फा, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज, तो साइन एल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ए और कर्ण कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं क्योंकि साइन एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये वैल्यू जरा यहां लगा देंगे तो हो जाएगा ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सिग्मा म्यू 0 अपान 4 पाई आई ए इधर कर लीजिए डेल्टा एल अपान, इसको अंडर रूट लगा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग पावर के रूप में 1/2 घात, 1/2 और 1 घात जुड़ जाए कितने हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 यानी 1 + 1/2 3/2 हो गया। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। सो नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे करें। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको इस सिग्मा से बाहर कर लो, जो उनको ऐड करना नहीं है वो तो बराबर रहेंगे सब जगह। तो बी का मान कितना हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई म्यू 0 अपान 4 पाई आई, ये सभी पार्टों में बराबर होगी। ए त्रिज्या है ये भी कांस्टेंट रहेगी, ये भी बाहर, और ए स्क्वायर आर स्क्वायर, भाई यहां से दूरी जो होगी वो सभी पार्टों के लिए यानी सभी अवयवों के लिए बराबर होगी। तो आर और ए ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। अब जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, केवल परिधि जुड़ेगी, उसकी जो परिधि में जो पार्ट किए गए अवयव जो लिए गए वो जुड़ जाएंगे। तो डेल्टा एल अगर ये पार्ट अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कुछ पूरी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 और ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो आर यहां त्रिज्या कितनी मिली गई है ए, तो 2 पाई ए हो जाएगा। ये आ लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 पाई ए, परिधि 2 पाई ए, लूप की परिधि 2 पाई ए हो जाएगी। अब जरा देखो इसमें ये 2 पाई से ये कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा केवल। ठीक है, तो लिख सकते हैं b बराबर म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। ये फार्मूला जो निकल करके आया है ये उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है कॉइल की। ठीक है, तो अगर कॉइल अगर ली गई है यानी एक ही चक्कर की अगर कॉइल है यानी लूप है अगर एक ही चक्कर लगा है तब तो फार्मूला ये हो गया। अगर हम n चक्करों वाले अगर कॉइल ले लें जिसमें तारों के फेरे n लगे हैं तो एक फेरे का इतना चुंबकीय क्षेत्र है तो n फेरों का कितना होगा n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं यदि लूप n फेरों वाली कुंडली है, यदि लूप n फेरों वाली कुंडली है तो कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर कितना हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, म्यू नॉट अपान 2 n i a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 3/2। ये n फेरों वाली कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया गया। बात समझ गए। अगर हम इसमें ये कंडीशन अगर लगा देते हैं, अब दिशा, एक बार कंडीशन तो बाद में देखते हैं, पहले दिशा देखो जरा, इस लूप के कारण दिशा किस तरफ होगी, दिशा किस तरफ हो जाएगी, ओपी दिशा में। भाई दोनों को जोड़ेंगे डायरेक्शन उसी दिशा में आएगी, तो बी की दिशा क्या होगी, बी की दिशा अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश ओपी दिशा में होगी, यानी ओ से पी की होगी। समझ में आ रहा है। चाहे बिंदु इधर लें, भाई कॉइल हमने ऐसे खड़ी की है, हमने उधर पॉइंट लिया है, अगर इधर ले लें तभी उसकी डायरेक्शन उसी दिशा में होगी, डायरेक्शन में से कोई चेंज नहीं आएगा जब तक इसमें कॉइल में धारा की डायरेक्शन को नहीं चेंज करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि किसी कॉइल के कारण अगर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो चाहे पॉइंट इस तरफ हो कॉइल के, चाहे इस तरफ हो, डायरेक्शन एक ही होगी। इस तरफ होगी तभी इस डायरेक्शन में, अगर इस तरफ पॉइंट लेना है तभी इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज तब होगी जब हम कॉइल में करंट की डायरेक्शन को चेंज करें। कैसे डायरेक्शन को करें, ऐसे अगर करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, अगर ऐसे फ्लो कराने लगेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर तरफ हो जाएगी, यानी पीओ की डायरेक्शन में। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम डायरेक्शन बदल दें तो ये जो डेल्टा बी उधर तरफ थे, डेल्टा बी कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे, ऐसे इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, दूसरे घटक योजित करेंगे। ठीक है ना, तो आप करने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन भी निकाल ली। अब इसमें आता है कि अगर हम ये चाहें कि बिंदु पी को अगर हम बिल्कुल यहीं पर मान लें, बिंदु ओ पर, ठीक है ना, जब यहाँ बिंदु पी को खिसका करके ओ पर ले आएंगे तो आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो केंद्र, अगर बिंदु P को खिसका करके O पर ले आए तो कहां पर ले आएंगे, उस कॉइल के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर ले आए, और लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहां से रीजन निकाल करके प्रयास किया जाएगा, वही आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम एक विशेष पॉइंट बताएंगे। यदि x बराबर अगर 0 है, x बराबर नहीं, r बराबर 0 है, x यहाँ पर वैल्यू नहीं है, ये r का मान अगर 0 है, ठीक है, यदि r बराबर 0 है तो b का मान कितना हो जाएगा। तो b का मान अगर यहां रख दो, चाहे इसके पहले समय में लिखा था वहां रख दो, ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या है, n है, अगर वहां रखोगे तो n नहीं होगा, उसमें एक ही राउंड लगा हुआ है तार का। अगर n फेरों वाला कुंडली देख रहे हैं तो n शामिल रहेगा, तो मान पहले बार हम रख देते हैं जिसमें n नहीं था। ठीक है ना, एक ही चक्कर था जिसमें, तो क्या निकल आएगा देखो, म्यू नॉट अपान 2 i अपान a स्क्वायर अपान, यहाँ देखो 0 कर देंगे इस जगह, r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इसका 0 हो गया, तो a स्क्वायर की घात कितना बचेगा, a स्क्वायर की घात 3/2। अब घातों के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, म्यू नॉट अपान 2 i a स्क्वायर अपान a क्यूब, ये तो बचा, या लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट अपान 2 i अपान a, इससे दो घातें कम हो जाएंगी, तो ये मान निकल करके आ गया। और ये फार्मूला हम लोग पहले निकाल चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है कॉइल में, तो ये फार्मूला ये निकल करके आया था। इसका मतलब यह सूत्र कुंडली या लूप, यह सूत्र लूप के केंद्र पर
ये सूत्र लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। यह सूत्र लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, यहाँ पर ये विशेष पॉइंट है, उसी के आगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम अगर ये आ जाए कि धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तब हम यह वाली कंडीशन लगा करके उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें और डायग्राम जरूर बना लें इसका। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। शेष हम लोग अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।